ऑफिसर्स को भी ये कहते हुए सुना है और कुछ ऐसे लोगों को भी जो मैनेजमेंट की तरफ से थे वो ये कह रहे थे कि भाई जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हम किस चीज का प्रूफ दिखाएं, किस चीज की सीसीटीवी दिखाएं। अरे भाई नहीं हुआ तो वो अब सीसीटीवी ब्लैंक सीसीटीवी चला दो ना, ऊपर डेट्स लिखी हुई हो, जिन डेट्स में स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कि इन डेट्स में ये कुछ हुआ, उन डेट्स की सारी सीसीटीवी को लाइव कर दिया जाए, उन उस टाइम की स्पेसिफिकली जिस टाइम पे स्टूडेंट क्लेम करते हैं कि अच्छा इस टाइम पे ये हुआ था, वो सारी की सारी आप यूट्यूब पे लाइव कर दें और स्टूडेंट जब बैठ के देखेंगे ना, अच्छा भाई इस टाइम में क्या हो रहा था, इस टाइम में गार्ड अपने मामूल के मुताबिक फिर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने मामूल के मुताबिक फिर रहे हैं। हाँ, अगर कोई बच्ची गिरी भी है तो वो स्टेयर्स केस से गिरी है। जब वो ये चीजें देखेंगे तो साबित हो जाएगा। आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि भाई जब कुछ वाकया हुआ ही नहीं तो हम क्यों दिखाएं। जी नाजरीन, तो जिस तरह आपको पता है कि लाहौर कॉलेज में जो तमाम स्टूडेंट निकले हैं प्रोटेस्ट के लिए और इंसाफ के लिए, और हर जगह पर जाके यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में तोड़ फोड़ हो रही है। इसका असल वजह क्या है कि जिस कॉलेज में ये वाक़या पेश आया है, जिस कैंपस में ये वाक़या पेश आया है, तो जो कॉलेज का इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया ने उस सीसीटीवी फुटेजेस को सामने लोगों के सामने नहीं रखा और एक ईगो बनाया, एक ज़िद में अड़े आ गए कि यार इतना बड़ा कॉलेज हम तो कोई है, हम क्यों आप लोगों को दिखा दें। इस क्यों के चक्कर में और अपने अना के चक्कर में उन लोगों ने इतना बड़ा नुकसान उठाया है कि करोड़ों का उन लोगों का नुकसान हुआ। और ऊपर से गलत दावा कर रहे हैं कि यार बच्ची सीढ़ियों से गिर गई। जब सीढ़ियों से गिर गई तब भी जाके आपने सीसीटीवी फुटेज चलानी है। अगर आप सीसीटीवी फुटेज चलाएंगे कि बच्ची आ गई, सीढ़ियों से गिर गई, बच्ची का और कुछ काम नहीं था, लेकिन खुद से आई है, खुद से आके फिर सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और गिर गई, कम से कम सीसीटीवी फुटेज में तो आना चाहिए। अगर क्लियर नहीं भी आ रहा तो कम से कम धुंधला आना चाहिए या कुछ न कुछ उसका फुटेज तो आना चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि उसका कॉलेज, उसका स्कूल, उसका यूनिवर्सिटी जहाँ पर वो पढ़ते हैं वो जाके उसमें तोड़ फोड़ करे। लेकिन कुछ है तो आगे जाके बच्चे प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं, आगे जाके बच्चों ने एहतजाज शुरू किया है। आप दिखाएं भाई, आप पे एलिगेशन लग गया ना, आपको ये साबित करना है। हाँ, उसके बाद एक दफा जब आप साबित कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर जिन्होंने एलिगेशन लगाया था आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। बिल्कुल ठीक है। ये कह देना कि नहीं जी हम दिखाएं, फिर अवाम भी आपके साथ होगी। हाँ, फिर ये गलत न्यूज़ फैलाई गई है। मैं अगेन वही बात करूंगा जो मैंने कल बात की थी। और अगर वाकई में ऐसा हुआ है कि जो मतलूबा कॉलेज, उसका सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी गार्ड में से कोई भी बंदा इस चीज़ में मुलविस है, इस चीज़ में मुलविस पाया गया है, तो आपने उस सिक्योरिटी गार्ड को या उस जो सिक्योरिटी गार्डों का इंतज़ामिया है, उस तमाम इंतज़ामिया को आपने सामने ला के खड़ा करना है। जो मतलूबा बंदा है, जो मतलूबा शख्स है, आपने आवाम के सामने उसको ला के खड़ा करना है, तब भी जाके मामला थम सकता है। तो कॉलेज इंतज़ामिया और उसकी इस अनापरस्ती की वजह से इतना बड़ा नुकसान उन लोगों ने उठाया जो कि अभी आगे भी चल रहा है, अभी तक तो रुका नहीं है। सिर्फ 30 से 40 लोगों ने उठाया होगा और 30 से 40 हजार लोगों में अगर पहुंचा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैनेजमेंट ढीली थी, उन्होंने अब इस चीज को शायद अपने ईगो का इशू बना लिया। हाँ जी, उन्होंने सीसीटीवी को रिवील नहीं किया। जी, अगर वो टाइमली कर देते तो मामला ऐसा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर वजीर तालीम आकर खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप इस वीडियो में जरा गौर से देखें। प्रिंसिपल ने पहले वीडियो एविडेंस डिलीट की है, फिर उसके बाद यहाँ के कैमरास ऑफ किए गए, उसके बाद वो जो बच्चियां हैं उनकी जो ये एक्टिविटी हुई उसके अगेंस्ट उनकी कोऑर्डिनेटर्स की, प्रिंसिपल्स के वीडियो ऑडियो मैसेजेस हैं इन बच्चों। यार जब पंजाब का वजीर तालीम खुद बयान दे रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं कि वाक़या हुआ है, उसके पास बच्चों के पास सबूत मौजूद है, और वजीर तालीम खुद कह रहा है, जो कि तालीमी इदारे का वजीर है, जो कि एक जिम्मेदार शख्स है, वो खुद बयान दे रहे हैं, वो खुद लोगों के सामने, मीडिया के सामने आके कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ वाक़या तो हुआ है। तब जाके वो लोग सीसीटीवी फुटेज छुपाते हैं, सीसीटीवी फुटेजों को आगे रिवील नहीं करते। तालीम की हम बात माने, एएसपी की माने, डीएसपी की माने, एसएसपी की माने, किसकी माने? मतलब जो एसपी वगैरह ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, आपका वजीर तालीम तो ये कह रहा है, आपका वजीर तालीम तो कह रहा है कि हाँ उस जगह पर गया और वहीं पर खड़े होकर उसने ये इंटरव्यू दिया। ठीक है। और वजीर तालीम भी अगर आकर ये बयान दे देता कि भाई नहीं मैंने भी वीडियो देखी है, तो आप गलत कह रहे हो। देखो बहुत लिमिटेड लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हाँ जी हमने वीडियो देखी है, या उनका अपने मैनेजमेंट का कोई बंदा कह रहा है, या कुछ स्पेसिफिक पुलिस में जो लोग हैं वो कह रहे हैं। अगर ये भी दावा हर दूसरा बंदा करना शुरू कर देना कि हाँ मैंने सीसीटीवी देखी और मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं नजर आया, तो मामला कब का रफा दफा हो जाता। आप देखें कल तक ये बात सिर्फ अगर लाहौर में थी
फिर सरगोदा, फिर गुजरांवाला, फिर पता नहीं कौन पूरे कौन पाकिस्तान से, के आप जिधर जिधर हर शहर में। पीजीसी के कैंपस हैं, आप देखें कितना नुकसान करवा लिया इन लोगों ने अपना। आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, अगर लेट से आपने मिलाक कब तक 6 या 10 करोड़ का नुकसान कर दिया ना, तो अगर आप लोग बाइकआउट करते ना तो शायद उनका करोड़ों का कोई नुकसान 100-200 करोड़ का नुकसान हो जाता। मैं सही आपको कह रहा हूँ, 100-200 करोड़ का नुकसान हो जाता। Point. इतना डिफरेंस है। तो आपको अगर अपना एहतजाज करना है जिसमें आप अगले को ठीक है पेन भी दे दो और आप उससे अपना मुतालबा मनवा भी लो, तो उसमें आपको बाइकआउट करना चाहिए, चीजें नहीं तोड़नी चाहिए। देखो ये सूट नहीं करता, क्योंकि लोग आप हो students सकता हैं, है, आप हो सकता है गुंडे नहीं है कोई। चीजें तोड़ के आप अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाइकआउट करते हो सकता है ये 3 दिन के अंदर ही मामला रिजॉल्व हो। रिजॉल्व हो जाता जब वो ये देखते हैं यार इतने स्टूडेंट्स ने बाइकआउट कर दिया, वापस तो स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, हमने किसको पढ़ाना, हमारा तो बिजनेस लाइक ठप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे फिर टीचर्स को इन्हें फारिग करना पड़ता, स्कूल बैरान हो जाते हैं। हाँ, तो आई थिंक इन चीजों का जरूर ख्याल मेरे रखना ख्याल से चाहिए। नुमान ये जो सारा मामला है ना, ये अब ईगो का बन गया। ईगो का बन गया बिल्कुल। सब अपनी ईगो पे, स्टूडेंट्स अपनी ईगो पर आ गए हैं कि ये इकरार करे तो हम लोग ये सब कुछ स्टॉप करेंगे। वहां पर जो मैनेजमेंट है वो ईगो पर आ गई है, भाई कर लो जो करना है, हम लोग प्रूफ नहीं दिखाएंगे। तो जिस तरह के मेरे भाई ने बात की कि स्टूडेंट्स को चाहिए या आवाम को चाहिए कि तोड़ फोड़ के बजाय अगर वो लोग एक हो जाए और इन कॉलेजों का जहाँ पर ये वाक़यात होते आ रही है और इन लोगों को आवाम को पता है कि यहाँ पर ये कॉलेजेस बदनाम है और इसमें आए रोज़ ऐसे मामलात होते हैं, तो कम से कम इसका बाइकाट करे। यानी जितने भी स्टूडेंट्स इन कॉलेजों में, इन यूनिवर्सिटियों में या जो भी तालीमी इदारे, जो मुतासिर तालीमी इदारे हैं जिसमें ये ऐसे वारदात होते हैं, तमाम तालीमी इदारे तो ख़राब नहीं है, इसमें से कुछ एक आधा इदारा है ख़राब है जो कि वो इस चीज़ को रुकवाने में नाकाम है। तो इसका बाइकाट किया जाए। जब बाइकाट करेंगे तो करोड़ों का नहीं अरबों का नुकसान उसका होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के बेस पे ये इदारे चलते हैं। अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो ये इदारे कैसे चलेंगे। तो अगर पब्लिक में जो भी मेरा ये मैसेज सुनना चाहते हैं या जो मेरे भाई ने जिस तरह मैसेज रिकॉर्ड किया है, बेहतरीन मैसेज है। तो ऐसी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाना, बिल्डिंग्स का तोड़-फोड़ करना या सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाना या सरकारी मतलब पुलिस की किसी भी हेडक्वार्टर पर, पुलिस के इदारे पर या किसी भी बिल्डिंग पर आपने हमला किया, आपने तोड़-फोड़ की, आपने नुकसान पहुँचाया, इससे मामला और बिगड़ता है, इससे मामला ठीक नहीं होता। इससे मतलब मीडिया वाले कुछ और बना के पेश करते हैं और नुकसान और हो जाता है, कहीं का बात उठा के कहीं लेकर जाते हैं। तो खुदारा एहतियात करे और इस चीज़ का ख़ास कर नोटिस लिया जाए कि गुनहगार एक मखसूस इदारा है और इसमें एक मखसूस 2-3 अशख़ास है। तमाम इदारे भी गुनहगार नहीं है, उसमें जितनी भी असातिज़ा, तमाम असातिज़ा भी ख़राब नहीं है, उसमें जितनी भी और सिक्योरिटी गार्ड है वो भी ख़राब नहीं है। एक या दो बंदे जो ख़राब है उसने पूरे निज़ाम को ख़राब करके रखा है, पूरे पाकिस्तान को बदनाम करके रखा है। तो जो मेन चीज़ है उसको नोटिस किया जाए, उसको सामने लेकर आए। अगर तालीमी इदारा है उसको भी चाहिए कि उस बंदे को, जो ख़ास बंदे हैं, उसको उठा के पब्लिक के सामने लेकर आए, रिवील करे, बात ही ख़त्म हो जाएगी। आज भी अगर इस बात को रिवील किया जाए तो बात हो सकता है मुकम्मल तौर पर शांत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यही हमारा मैसेज है। वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।